गन्ने में एक बीमारी बहुत ही ज़ोर से लग रही है जिसका नाम है टॉप रोट। कुछ किसान भाई उसे रेड रोट कहते हैं, लेकिन वो रेड रोट नहीं है, टॉप रोट है। और किसान भाई इतने परेशान हैं उसके प्रति क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वो ज़्यादा ही लगी हुई है। 13-235, 0-238 इन गन्ना प्रजातियों में सबसे ज़्यादा है और कई नई गन्ना प्रजातियों में भी वो लगी हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे ये पौधा है तो ये टॉप रोट से ग्रसित है। ये देखिए, ये भाइयों बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इसमें ऊपर की गोब सूखने लगती है और इसे जब आप खींचोगे नीचे से तो भाइयों ये बिल्कुल सड़ी हुई निकलेगी, बदबू आ रही होगी, उसमें पानी भी छोड़ता हुआ मिलेगा आपको और इसकी ग्रोथ बिल्कुल गन्ने की रुक जाती है। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए आपको एक धानुका की कोनिका आती है, उसमें बैक्टीरियासाइड और फंगिसाइड दोनों होते हैं, जिसमें कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसका भाइयों 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर। उसमें कोई भी और एक्स्ट्रा दवाई नहीं मिलानी चाहिए और इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस बीमारी में आते हैं टॉप रोट में। टॉप रोट बीमारी कोई ऐसी ज़्यादा भाइयों ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जिनके किसान भाइयों के खेतों में लग रही है ये, तो वो किसान बहुत ही परेशान है कि कहीं ये रेड रोट तो नहीं है, सारा खेत तो नहीं सूख जाने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक स्प्रे ज़रूर ही करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी रोकथाम करनी है तो कोनिका ज़रूर लेनी चाहिए आपको, धानुका की कोनिका, जो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाओ, 150 से 200 लीटर पानी लो और बिल्कुल इसकी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत में अगर बिल्कुल भी रोग नहीं है ये और फिर भी अगर इसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो भाइयों ये पोका बोइंग वगैरह के लिए भी बहुत ही बढ़िया दवाई है, पोका बोइंग की भी रोकथाम करेगी। और लेकिन इसकी यही है कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दवाई ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए, वरना फिर दवाई का रिजल्ट कम हो जाता है। ये देखिए, कहीं कहीं इस खेत में ये टॉप रोट की शिकायत है, सारे खेत में तो नहीं है और ना ही ये फैला। जिन गन्नों में लगा हुआ है वहीं पर लगा हुआ है और कहीं भी ये नहीं लग गया। तो भाइयों इसकी रोकथाम के लिए मैंने ये दवाई बताई है। अगर आपको इससे भी कोई अच्छी दवाई पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके यहाँ पर ये बीमारी नहीं है या कौन सी गन्ना प्रजाति में ज़्यादा है तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहीं ये इस खेत में कई दिन से लग रही है ये बीमारी, लेकिन जिन पौधों में है इन्हीं में ही है बस, और कहीं नहीं है। तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं भाइयों आप इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।